देश भर में तमाम मुद्दों के साथ एक ये राजनीतिक मुद्दा भी इन दिनों राष्ट्रीय सुर्खियों में बना हुआ है कि आखिर जेपी नड्डा के बाद बीजेपी का अगला और नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो कौन होगा। अभी तक चर्चा थी कि बीजेपी अध्यक्ष की रेस में टॉप 3 नामों में जो नाम शामिल है वो नाम मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र यादव का है। इसके अलावा 2 नाम और धर्मेंद्र प्रधान और प्रहलाद जोशी का भी चर्चा में बना हुआ था, जिसके बाद चर्चा आई कि बीजेपी का अगला प्रेसिडेंट किसी महिला नेत्री को बनाया जा सकता है। 4 नाम निकलकर सामने आए। पहला निर्मला सीतारमण का, दूसरा वंथी श्रीनिवासन का, तीसरा डी पुरंदेश्वरी का और चौथा वसुंधरा राजे सिंधिया का। मेल और फीमेल ये दोनों ऐसे नाम हैं जिनको लेकर अभी भी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन कब तक? अब ये सवाल सबसे बड़ा है। आखिर अभी कितने वक्त तक बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतजार करना पड़ेगा? बीते इस साल भी लगातार राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों शोरों से बन रही थी कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष किससे नियुक्त किया जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने जेपी नड्डा के कार्यकाल को और बढ़ा दिया था। अब वो बढ़ा हुआ कार्यकाल भी पूरा होने वाला है, तो इसलिए इस साल की शुरुआत से भी इस बात की चर्चा जोरों पर है कि बीजेपी का अगला और नया राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाना है और कब तक नियुक्त किया जाना है, जिसके जवाब में पता चलता है कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति काफी करीब है। जानकारी के अनुसार चुनाव की पात्रता प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा के बाद ही होंगे। पार्टी के एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होते ही बीजेपी 2 महत्वपूर्ण राज्यों दिल्ली और उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर देगी। दोनों राज्यों का राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में 27 साल बाद सत्ता में लौटी है। ये अभी अनिश्चित है कि सचदेवा को दूसरा कार्यकाल दिया जाएगा या पार्टी दिल्ली इकाई का नेतृत्व किसी नए चेहरे को सौंपेगी। उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता और वर्तमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकाल जनवरी 2023 में समाप्त हो गया है। हालांकि उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव तक विस्तार दिया गया है। हाल के चुनावों में राज्य में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए नेतृत्व परिवर्तन की संभावना बढ़ गई है। ज्यादातर राज्यों में संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कई अन्य राज्यों में हाल ही में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। बिहार, सिक्किम, गोवा और असम जैसे अन्य प्रमुख राज्यों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। शेष राज्यों में भी ये प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने की उम्मीद है। बता दें कि मौजूदा बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में ही खत्म हो चुका था, लेकिन उनके कार्यकाल को जून 2024 तक पार्टी के शीर्ष कमान ने बढ़ा दिया था। फिर एक बार पार्टी के शीर्ष कमान ने उनके कार्यकाल को बढ़ाया है और अभी मौजूदा दौर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही बने हुए हैं। लेकिन अब वो वक्त आन पड़ा है जब बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर लेना चाहिए। बीजेपी के नए अध्यक्ष के फैसले में हो रही बेजा-देरी से इस बात को भी बल मिल रहा है कि इस बार आरएसएस ने हस्तक्षेप बढ़ाया है। लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सीटें नहीं मिलने से केंद्रीय जोड़ी की धमक संघ के सामने कमजोर हुई है। संघ एक ऐसा अध्यक्ष चाहता है जो उसकी विचारधारा में रचा और पोषित हो, संगठन कौशल में निपुण हो, सहज हो और विनम्र हो, साथ ही सरकार में बैठे लोगों से प्रभावित होकर फैसले न करे। आरोप है कि जगत प्रकाश नड्डा संघ की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, वो सरकार की कठपुतली बने रहे। संघ के नेतृत्व को नड्डा की टिप्पणी भी आखिरी की। अब बीजेपी सशक्त है और उसे संघ की जरूरत नहीं। बीजेपी की तरफ से मनोज सिन्हा, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान के नाम संघ को भेजे गए बताए जाते हैं, लेकिन संघ ने सहमति नहीं दी। संघ की तरफ से प्रस्तावित संजय जोशी के नाम पर इधर रजामंदी नहीं। तभी तो संघ प्रमुख ने नागपुर में नेताओं के 75 वर्ष पर सेवानिवृत्त होने की मोरोपंत पिंगले की सलाह को दोहराया। बीजेपी ने 2014 के बाद आडवाणी, जोशी, यशवंत सिन्हा और शांता कुमार जैसे दिग्गजों को मार्गदर्शक मंडल में भेजा था। सितंबर में मोदी और भागवत दोनों 75 के हो जाएंगे। इस दबाव को भी संघ की अपनी पसंद का अध्यक्ष बनवाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इधर जब मीडिया मनोहर लाल खट्टर से पूछ रही है कि क्या वो बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो खट्टर मुस्कुराए और जवाब में बोले,
मैंने कल भी कहा था, कर्म की चिंता करो फल की नहीं। और फिर दोहराया संस्कृत का वही प्रसिद्ध श्लोक, कर्माण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।